हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार जो है वो हमारा शब्दालंकार का दूसरा प्रकार है। इससे पहले हमने पढ़ा था शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, जिसमें था अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेषालंकार। पहला हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किए गए हों। जिस अलंकार में एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति की गई हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार की परिभाषा। तो आइए शुरू करते हैं हम यमक अलंकार की परिभाषा लिखना। शब्दों की आवृत्ति होती है मगर अर्थ अलग होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए वो हमारा अनुप्रास अलंकार था। और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है मगर अलग अलग उनके अर्थ होंगे। जैसे उदाहरण जैसे कनक कनकते सो गुनी कनक कनकते सो गुनी मदकता अधिकार। अब इसमें जो कनक है, एक कनक का अर्थ है, इसमें इस कनक का अर्थ है सोना, इस कनक का अर्थ है धतूरा और इस कनक का अर्थ है सोना। तो कनक कनकते सौगुनी मदकता अधिकार, खाए बिराए नर वा पाए बोराए। पहला उदाहरण है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, खाए बिराए नर वा पाए बोराए। दूसरा है हमारा माला फेरत जुग गया। दूसरा लेंगे हम तीन बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी वह 3 बेर। अब देखिए इसमें जो इस बेर का अर्थ है ये है एक फल, और ये जो है इस बेर का अर्थ है पहर, जैसे सुबह शाम दोपहर। इस बेर का मतलब है फल और इस बेर का मतलब है पहर। तो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर। तो यमक अलंकार वो होता है शब्दों की आवृत्ति होती है मगर अर्थ अलग होंगे। जैसे कि उदाहरण है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, खाए बिराए नर वा पाए बोराए। दूसरा उदाहरण है 3 बेर खाती थी वह बेर। ये हो गया हमारा यमक अलंकार। धन्यवाद।